वो वुजू का क्या अर्थ होता है ये इस देश में लोगों को नहीं पता होगा। रिजवान अहमद, शोएब जमाई हिजाब या तो वजू को लाएगा या भाजपा को लाएगा या मुनाफिक को लाएगा। शोएब जमाई के पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जामवंत के भाई को आप लोग भी जामवंत का भाई पकड़ के ले आते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वो वुजू का क्या अर्थ होता है ये इस देश में लोगों को नहीं पता होगा। क्या क्या मतलब आवश्यक था इसको लाना। और एक महिला से जब इसके बारे में पूछा गया, रिजवान अहमद 20 सेकंड। शोएब जमाई हिजाब या तो वजू को लाएगा या भाजपा को लाएगा या मुनाफिक को लाएगा, क्योंकि शोएब जमाई के पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जामवंत के भाई को आप लोग भी जामवंत का भाई पकड़ के ले आते हैं। अरे भाई सीधा सवाल है, हिजाब का जिक्र कुरान में है। जामवंत का भाई पकड़ के ले आते हैं। वुजू के मेरी नजर से अगर इस्लाम को पूछो, हाँ बताता हूँ तुम झूठे हो। शोएब भाई बताता हूँ हो गए हो। मैं बताता हूँ वुजू और गुस्ल के क्या फराइज? बताता हूँ। मेरी नजर से अगर आप इस्लामी नजर से पूछें शोएब, बताता हूँ ना। बताओ गुस्ल और वुजू के अगर फराइज मेरी क्या नजर है? से आप इधर पूछो, उधर की बातें मत करो। अरे मियां। बताता हूँ ना, मुंह में आज बवासीर है क्या? पकड़े गए हो बताता हूँ ना। देश को पता चलना चाहिए कि अरे कितने बड़े बताता हूँ झूठे हो। ना। बहरूपिया हो तुम जैसे लोग, कुछ नहीं अरे पता इस्लाम के बताता बारे हूँ में, ना। और आ जाते हो यहाँ इस्लाम बताता का हूँ। ज्ञान देने के एक लिए। सेकंड, शोएब जमाई, बताता हूँ ना। शोएब जमाई किसी झूठे को आदमी। बहरूपिया कह रहे हैं। एक कुछ सेकंड, नहीं अपने पता अपनी इनको वक्त जी। पर बात रखी जाए ना। ओके कुरान रिजवान, को समझ चुके हैं, हम अमीर कुरान जी, पर अमल करते हैं। एक सेकंड देखिए अमीना सुबहानी, ये विषय है जो जजेस को धमकी दी गई। मैं दोबारा बार बार कह रहा हूँ, जो जजेस को धमकी दी गई विषय वो है, ये कुरान पर चर्चा का विषय नहीं है। इसको अलग अलग मत करिए। एक सेकंड। और दूसरी बात, आप लोग चाहते हो शोएब भाई, आप चाहते हो कि आप बार बार मनुस्मृति की आड़ में शरिया को लागू करवाना चाहते हो। मनुस्मृति कहीं नहीं लागू हो रही, लेकिन आपका दुख यह है कि शरिया नहीं लागू हो रहा। और उस बात को प्रूव करने के लिए किसी भी अंत तक आप जा सकते हो। रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन गौरव भाटिया। आपने बोला बीजेपी वाले मुझे मार देंगे। रिजवान अहमद। अमीज भाई, मुझे 10 लोग धमकी देते हैं, मैंने तो होम मिनिस्टर को चिट्ठी नहीं लिखी। क्योंकि इस मारे नहीं लिखी क्योंकि मुझे अल्लाह पर यकीन है। उस मुनाफिक ने और उस कायर ने होम मिनिस्टर से मदद मांगी होगी जिसको अल्लाह पर यकीन ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, मुझसे शोएब ने सवाल का जवाब मांगा था। अमीश भाई, सवाल का जवाब यह है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता सीए के टाइम पर। यह है तेरे सवाल का जवाब शोएब, यह है तेरे सवाल का जवाब। क्यों हम इस तरह की भाषा का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? रिजवान अहमद, ये चैनल करके तेरे पिछवाड़े ये डंडे सुअर मारे जाएं। कीचड़ में लौट रहा है क्या? ये इस तरह की सुअर भाषा कीचड़ में लौट रहा है आई क्या? बात अरे समझ में? वुजू और गुस्ल देखिए, के I फराइज don't prefer this kind of language in my show. My humble submission, I don't prefer this kind of language. गौरव भाटिया, जो बात धमकी की आई और जो बात तस्लीम रहमानी ने बोली, योर टेक। देखिए, सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे शोएब जमाई ने कही कि बीजेपी वाले मुझे मार देंगे। अमीर जी, एक मरे हुए व्यक्ति को कोई क्या मारेगा? अरे और इनको तो इनकी सोच ने कब का मार दिया। सांस लेना, फेफड़े फुलाना, जीना नहीं होता है। ये वही शोएब जमाई हैं जो हागिया सोफिया के लिए क्या बोला था इन्होंने, आपको याद है? यहाँ कट्टरपंथी सोच फैला रहे थे। और मैं इतना ही कहूंगा, मुझे खतरा है। एक गिरगिटान एक्सपोज किया था, उनसे भारतीय नागरिकों को खतरा है। इतनी कट्टर सोच है ही है। ये संविधान कर रहे थे, इनसे अभी पूछ लीजिए
संविधान में अनुच्छेद कितने हैं तो नहीं बता पाएंगे, अपनी टोपी में पूछिए कितने छेद है तो बता देंगे, ये फर्क है। लेकिन एक गिरगिटान को मैं एक्सपोज कर चुका हूं अमीर जी, आपकी अनुमति हो तो एक और गिरगिटान जो आप ही के चैनल पे बैठा है उसको भी एक्सपोज करूंगा। देखिए कितने बड़े बहरूपीय हैं। ये गिरगिटान कहता है जब तालिबान ने कब्जा जमाया, हम पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं। ये कौन है? अमेरिका अब आप नहीं गिरगिटान जीतेगा बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, चाहे ये कौन व्यक्ति दुनिया है? हमारे बारे में कुछ भी कहे। ये व्यक्ति है तस्लीम अहमद रहमानी। तालिबान की जीत को स्कॉलर अपनी है। जीत बता रहे हैं, हमारी जीत। स्कॉलर है। अरे हाँ, ये वैसे ही स्कॉलर हैं जैसे यहाँ AIMIM है ना, उनके लिए अर्ज किया है। नाम में इनके है मुस्लिमीन, और गजब ये है तब भी बजाते हैं ये सेक्युलरिज्म की बीन। शांत कराइए, इनको क्या दौरा पड़ गया? भैया को एक्सपोज, गिरगिटान को एक्सपोज कर दिया तो दौरा पड़ गया क्या? शांत नहीं, हो आप जाओ तस्लीम बेटा, रहमानी से शांत हो मुखातिब हुई है क्योंकि आपने तस्लीम रहमानी के विषय में बोला है। मुझे रहमानी साहब के पास जाना पड़ेगा जवाब लेने के लिए। एक सेकंड गौरव भाटिया, तस्लीम मैं रहमानी, बात तो पूरी कर लूं। नहीं बिल्कुल आप करिएगा। अरे, तस्लीम रहमानी, आपकी भी कट्टर सोच है, ये कह रही गौरव भाटिया ने अच्छा बोला है और सबसे ज़्यादा अच्छा बोला तो रिजवान भाई ने। क्या मज़ा आया रिजवान बनने की बातों से, ऐसी बात बोला है उन्होंने। और एंकर ने सही बोला है कि इन्हें शरिया लागू करना है, इन्हें संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, वो सब दिखावा है, बकवास है। इन्हें सब संविधान जो करते हैं, इन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं। ये तो बस अपना शरिया लागू करना चाहते हैं और जो नहीं हो रहा है इसीलिए कूद रहे हैं। अभी संविधान में कुछ लागू होता है तो इसे मानते नहीं हैं, ये अपना शरिया चलेंगे। कहते हैं ना पैसा अगर इस्लाम से रिलेटेड कुछ हम लागू कर रहे हैं संविधान में तो हम नहीं मानेंगे। जैसे CA आ रहा था और हम दो हमारे दो वाला जो आ रहा था, क्या बोलते उसे, मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा था, तो उस पर भी लोग नहीं मान रहे थे। तो इन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। जितनी जल्दी आप लोग समझ जाओगे उतना अच्छी बात है। और इन्हें सिर्फ अपना शरिया लागू करना है, इसलिए ये सच चाल चलते हैं और ये पूरी दुनिया जानती है ये कैसे है। ये भारत के लिए एक गंदगी है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे नया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं ऐसे ही मजेदार वीडियो नई लाता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद।